जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज है भाई आज के यहाँ पे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी बच्चे को मेंस का एग्जाम देना है तो आप लोग दिव्य बैच को ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया बैच है, ऑसम बैच है। कल पहली क्लास होगी, मतलब आज का दिन आपके पास कि इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हो। कल पहली क्लास होगी। जिन भी बच्चे को सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या जीडी का एग्जाम देना है, या इसके अलावा आपको सीडीएस का, एनडी का एग्जाम देना है, या जो आपका डी का एग्जाम होगा, सीईटी का डी का एग्जाम होगा, 15 की इंग्लिश आएगी, 15 में से 15 लेना चाहते हो तो इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा। इंग्लिश का स्पेशल बैच है अनिल बैच के नाम से, ठीक है। ये आपका इंग्लिश का बैच है, ये आपका दिव्य बैच हो गया। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, एक न्यूज आपको देखने को मिली है भाई। सबसे पहले क्या सीईटी क्वालिफाइंग होगा या नहीं होगा। देखिए, इन्होंने क्या कहा, यहां पे बोला गया है, अपने जो मनोहर लाल हैं सीएम है, वो कहते हैं भाई हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन हम लोग ये डिसीजन छोड़ते हैं हाई कोर्ट पे। यदि हाई कोर्ट का डिसीजन आता है कि इसको केवल क्वालिफाइंग किया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि अभी भी चांस है भाई कि जो आपका सीईटी है वो क्वालिफाइंग हो सकता है, डेफिनेट आपका क्वालिफाइंग हो सकता है, ठीक है। और ये क्वालिफाइंग होगा ही होगा, होना चाहिए भाई, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि लगभग 8.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, उसमें से 3.5 लाख के आसपास बच्चे पास हुए हैं। तो 3.5 लाख बच्चे तो वैसे ही निकल चुके हैं, वैसे ही जा चुके हैं, भीड़ तो वैसे ही कम हो चुकी है। तो ये आपका क्वालिफाइंग हो सकता है। क्वालिफाइंग हो गया तो सभी को मौका मिलेगा, 40 को जिसके हैं, 50 जिसके हैं, या 60 जिसके हैं, सभी को मौका मिलेगा, ठीक है। पहली चीज। सेकंड थिंग मैं आपको बता दूं, यहां पे एक न्यूज यहां पे लिखी हुई है भाई, बहुत से ऐसे लोग हैं, मतलब 1.20 लाख ऐसे युवा लोग हैं भाई जिनके 60% यानी कि 60% से ज्यादा मार्क्स आए हुए हैं। तो कोई बड़ा इशू नहीं है भाई। ये क्यों अंदाजा लगाते हो कि 1,20,000 के 60 से ज्यादा हैं तो हम लोगों का तो आएगा ही नहीं, इतना क्यों अंदाजा लगाते हो तुम लोग। क्या पता इन 60+ वालों में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हो जो केवल टेक्निकल के, जो केवल मेडिकल के, वो मेडिकल एग्जाम ही देंगे, बाकी देंगे ही नहीं। तुम लोग ये नेगेटिव क्यों ही सोचते हो, क्या हमेशा ही नेगेटिव ही सोचना है। मत सोचिए नेगेटिव। मैं आपको बता दूं, देखिए ये ठीक है, इतने बच्चों के हैं, और जो भाई न्यूनतम थे वो 50% और 40% लेने थे, जैसे कि आपको यहां पे है। बाकी यहां पे अपने मुख्यमंत्री मोहन से कई बार मांग उठा के सीईटी को लेकर इसकी तरह से बनाया जाए। हाँ, यहाँ पे मुहिम चलाई हुई है, ये आपका यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, ठीक है। यानी कि सब कुछ क्वालिफाइंग होगा नहीं होगा, ये सब कुछ क्या हाई कोर्ट पे अटका हुआ है, हाई कोर्ट में अटका हुआ है। यदि हाई कोर्ट का जवाब आ जाता है भाई क्वालिफाइंग किया जाए तो आई थिंक ये क्वालिफाइंग हो जाएगा, ठीक है। अगली चीज मैं आपको बता देता हूं आप सभी के लिए। देखिए, बहुत से बच्चे ना कुछ नेगेटिव हो जाते हैं कुछ चीजों को लेकर। मत सोचिए आप लोग, इतना नेगेटिव मत होइए, चीजों को ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहां पे जो आपके पास वैकेंसी है, ग्राम सेवक, कैनाल पटवारी, ये तो सिंपल सीधी सी वैकेंसी है। अब एक बात कहूं, ये क्या है, ये उन बच्चों के लिए भाई जो बच्चे जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। अब 1,20,000 है, उसमें 12th पास भी तो हो सकते हैं। आप नेगेटिव क्यों सोचते हो कि नहीं ये सभी यही मिलेंगे। 12th पास भी, और दुनिया भाई, जो दुनिया 12th पास 80-80 लेके बैठी है, वो तो ही नहीं दे पाएंगे ये एग्जाम। तो हमेशा ही किसी चीज का नेगेटिव मत सोचिए कि आप लोगों को नेगेटिव ही सोचना होता है, कभी भी नेगेटिव मत सोचिएगा चीजों का, ठीक है। तो यहां पे क्या है, लगभग 2400 वैकेंसी है। यदि 2400 वैकेंसी आपकी है, एक सेकंड, 2400 वैकेंसी यदि आप लोगों की है, एक सेकंड भाई, 2400 वैकेंसी यदि आप लोगों की है, तो 2400 का इतना मल्टीपल यदि आप लोग निकालते हो तो कितना हो गया, लगभग 9600 हो गया, है ना। इतना तो डेफिनेट है ना, इतना तो आपका होगा ही होगा। यदि इतने बच्चे बुला लिए जाए, इसमें हो सकता है 1-2 वैकेंसी प्लस की जाए, कुछ और इनसे मिलती जुलती जॉब को प्लस किया जाए तो इस पे और भी गुना बच्चे बुला सकते हैं। तो एक तो इतने बच्चे हो गए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहां पे देखोगे आप लोग, यहां पे हरियाणा क्लर्क आपका है, लगभग कितनी वैकेंसी है, 2800 वैकेंसियां मान के चलो, लगभग इतने बच्चे यहां से हो गए, तो लगभग यहां पे 20,000 तो यहीं पे हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद हरियाणा पुलिस की निकालोगे तो आपके 24,000 के आसपास बच्चे बुला सकते हैं, यानी कि 6,000 आपकी वैकेंसी है। तो यहां पे बाकी इसके रूल्स अभी नहीं आए हैं, पुलिस के रूल्स नहीं आए हैं, लगभग हो सकता है यहां पे 7 गुना बुला लिया जाए, क्योंकि पुलिस के अपने खुद के रूल्स भी होते हैं, वो नहीं चेंज हुए हैं, तो हो सकता है 7 गुना बुला लिए जाए। इसके अलावा क्या है, ये जो सब इंस्पेक्टर जनरल की फॉर्म है भाई, इसमें भी 400+ वैकेंसी है, इसके भी निकालिए आप लोग। मत नेगेटिव हो किसी भी चीज का, है ना। कब वैकेंसी आएंगी, कैसे निकलेंगे, ग्रुप कैसे बनाए गए हैं, पहले मेडिकल वैकेंसी निकालेंगे, पहले कौन सी वैकेंसियां निकालेंगे, अभी इतना फाइनल नहीं है। तुम केवल अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, हमेशा पढ़ने की कोशिश कीजिए, फालतू की चीजों पे ध्यान मत दीजिए। क्या आपको सभी को पता है कि नहीं यही वैकेंसी आएंगी, पहले सबसे पहले यही वैकेंसी निकलेगी। हो सकता है मेडिकल वैकेंसी निकल जाए, और मेडिकल में भाई साहब इतनी वैकेंसियां है ना, मेडिकल में काफी अच्छी वैकेंसी आई हुई है, टेक्निकल इतनी वैकेंसी दिखा देता हूं आप लोगों को। देखिए यहां पे जाओगे, ये मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे
लगभग लगभग 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा मुझे। देखिए मैं मेडिकल की दिखा देता हूं आपको। ये देखो, ये आपकी मेडिकल की वैकेंसियां, एमपीएसडब्ल्यू की फीमेल की बता रखी है, अभी मेल की भी है, लगभग लगभग 339 वैकेंसी है। स्टाफ नर्स की 750 प्लस वैकेंसी है। फार्मासिस्ट की 170 प्लस वैकेंसी आएंगी। वीएलडी की लगभग 600 के आसपास वैकेंसी है, इसकी भी काफी अच्छी वैकेंसी है। ये निकालोगे भाई कितने बच्चे यहां पे लग गए, और जो बच्चा यहां लग जाएगा वो बताओ क्यों बाकी सी का एग्जाम देगा, ये अच्छी पोस्ट है तो वो वहां पे क्यों जाएगा। यदि कोई बच्चा टेक्निकल लाइन का है, आप ये भी तो अंदाजा लगा सकते हो इसके कितने गुना हो गए, 4200 का इसका गुना निकालना, लगभग लगभग 20,000 के आसपास हो गए दोनों को मिला के, 20,000 हो गए। क्या आप 20,000 आपके बच्चे, क्या आप इनके 60 प्लस मार्क्स हो, ये भी तो मान सकते हो ना, क्या आप इनके 60 प्लस मार्क्स हो। तो भाई कुछ भी हो सकता है, मत सोचिए आप लोग। अब टेक्निकल के बच्चे हैं भाई, इनका तो मैं आपको बोलता हूं, ये जो आप बिल्कुल क्वालिफाइंग पे आएंगे, जो टेक्निकल के बच्चे हैं ये ओनली, यदि आपका क्वालिफाई एग्जाम है, केवल क्वालिफाई आपने किया हुआ है तो आपका बिल्कुल डेफिनेट आएगा भाई, है ना। मेडिकल के जितने बच्चे हैं, स्टाफ नर्स, एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट, वीएलडी, ये केवल क्वालिफाइंग पे आएगा, केवल क्वालिफाइंग पे। यदि आपका क्वालिफाइंग है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं कि सीईटी देंगे तभी हम लोग ये एग्जाम दे पाएंगे, बहुत से हैं। हम लोगों के पास इतने मैसेज हैं कि हम लोगों को तो इन्फॉर्म ही नहीं किया गया किसी ने कि यदि हम लोग नहीं दे पाएंगे तो आगे हम लोग एग्जाम नहीं देंगे। बताओ, बहुत से बच्चे ये केवल क्वालिफाइंग पे आएंगे, तो ये भी क्वालिफाइंग, ये भी क्वालिफाइंग। इसके अलावा जाओगे आप लोग यहाँ पे, ये उम्मीद बैच है भाई, उम्मीद बैच है डी ग्रुप वाले बच्चों के लिए, बहुत ही बढ़िया बैच हम लोगों का। इसके अलावा मैंने बता दिया, मेंस का बता दिया आप लोगों को, ये आपकी वैकेंसी बता दी। तो भाई साहब, जो बच्चे 50 या 60 डिस्क के आसपास हैं, वो बच्चा इन एग्जाम्स के लिए लग जाओ जिसके 60 के आसपास मार्क्स हैं, ठीक है, जिसके 60 के आसपास है। और जो 50 से कम 50 वाले बच्चे हैं, यदि आपके पास कोई डिप्लोमा है, कोई कैटेगरी आपके पास है, या टेक्निकल लाइन के हो आप लोग, तो आप लोग भी ये एग्जाम दे पाओगे भाई, ठीक है, वो एग्जाम दे दोगे आप लोग जो अपनी लाइन का है, ठीक है। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस भाई इन्होंने फाइनल तो नहीं किया है, लेकिन आपको बता दूं सिलेबस के जो चांसेस हमें लगे हुए हैं, जो सिलेबस के चांसेस हमें लगे हुए हैं, ये सिलेबस जैसे आपका 50-50 हो सकता है, 50-50 आपका हो सकता है। 50% आपका सब्जेक्ट से संबंधित हो सकता है और 50% आपका जर्नल। तो भाई साहब इसको तो छोड़ना ही नहीं है। कोई बहुत से बच्चे क्या आप सब्जेक्ट के पीछे लग जाएंगे, भाई सब्जेक्ट ही मेन है, ठीक है, सब्जेक्ट मेन है, उसको तो छोड़ना नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ में इसको भी पढ़ना है। यदि यहां पे कमी आ गई, क्योंकि अब सबका फोकस सब्जेक्ट पे होगा, अब यहां पे क्या करेंगे बच्चे 40-40 नंबर निकाल देंगे सब्जेक्ट, क्योंकि सबने यही पढ़ा है। क्या पता इसको पढ़ने में ये वीक हो जाए, यहां पे आपके 20 आए तब भी आप पीछे आ गए। इसको कमी नहीं छोड़नी है। 50% में आपकी हरियाणा जीके भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, जीके भी है, उसके अलावा आपकी मैथ्स भी है और रीजनिंग भी है। ये आपके 6 के 6 सब्जेक्ट यहां पे आएंगे। यदि ये 60 का होगा तो ये 40 का हो जाएगा, यदि ये 70 होगा तो ये 30 का हो जाएगा। तो इसको लूज मत करना, ये आएगा एग्जाम में, इसको छोड़ना मत, ठीक है, मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है भाई। तो अच्छे से पढ़ो, अपना बैच भी है, और ऑथेंटिक न्यूज आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एग्जामपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। और फालतू डिमोटिवेट मत हो, पढ़िए मन लगा के। अगेन सीईटी होगा, अगेन होगा, सितंबर में हो जाएगा। कोई कमी बच गई है तो उसमें निकाल लीजिए। अभी डी का होने वाला है, अगले महीने से अगले महीने में हो जाएगा, ठीक है। मेहनत कीजिएगा। और जो बच्चे बैच नहीं लेना चाहते, वाईटी पे, यूट्यूब पे हम सुबह से शाम तक की क्लास चलती है, उनको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट न्यूज के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।